जय गोगाजी महाराज, हर हर महादेव। परिवार में मतभेद और कलह के बावजूद माता बाछल वीर गोगा जी को जन्म देती है। गोगा जी और उनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के बीच बाल्यकाल से ही मनमुटाव और झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दिन गोगाजी महाराज नाहर सिंह के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। तभी वहां अर्जुन और सर्जन आए और बोले, इसके साथ क्या लड़ रहा है, हमारे साथ लड़। महाराज ने दोनों जुड़वा भाइयों को हरा दिया। उधर महाराज जेवर सिंह गुरु गोरखनाथ जी से निवेदन करते हैं कि वे जाहिर वीर गोगा जी को शिक्षा और दीक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ जी हल्के से मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में उत्तर देते हैं कि गोगा कोई साधारण बालक नहीं है। वे बताते हैं कि गोगा जी जन्म से ही उनके शिष्य हैं और उचित समय आने पर वे स्वयं उन्हें शिक्षा देने ले जाएंगे। ददरेवा के विशाल महल में कांचल अपने पुत्र अर्जुन और सर्जन के साथ बैठी थी। कांचल क्रोध और चालाकी से भरी हुई थी और अपने पुत्रों से बोली, अगर गोगा जीवित रहा तो तुम राजगद्दी से वंचित रह जाओगे। कांचल कहती है कि गोगा को बल से नहीं बल्कि छल से हराना होगा। अर्जुन और सर्जन तय करते हैं कि वे गोगा को खेलने के बहाने तालाब पर ले जाएंगे और उसे धक्का देकर गहराई में गिरा देंगे। अगली सुबह तीनों तालाब किनारे खेलते हैं। अर्जुन और सर्जन धोखे से गोगा को तालाब में धक्का दे देते हैं। गोगा जी तालाब की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। वहां नागराज तक्षक तपस्या में लीन थे। गोगा जी की जिज्ञासा से तक्षक की तपस्या भंग हो जाती है। तक्षक क्रोध में आकर गोगा जी को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी गुरु गोरखनाथ जी प्रकट होते हैं और तक्षक को रोकते हैं। गुरु कहते हैं, यही वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही नष्ट करना चाहते थे। तक्षक गोगा जी की दिव्य शक्ति को पहचान कर शांत हो जाते हैं। तक्षक गोगा जी से क्षमा मांगते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। गोगा जी तालाब से निकलकर अपने भाइयों के छल को समझ जाते हैं। गोगा जी अर्जुन और सर्जन से भिड़ जाते हैं और उन्हें बुरी तरह हराते हैं। तभी उनके पिता नेवर सिंह वहां आते हैं और गोगा को रुकने का आदेश देते हैं। इसके बाद राजा जेवर सिंह गोगा के महल से बाहर जाने पर लगभग रोक लगा देते हैं। गोगा जी उदास रहने लगते हैं और अपना समय अस्तबल में नीले घोड़े के साथ बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद गुरु गोरखनाथ जी ददरेवा आते हैं और गोगा जी को अपने साथ हिमालय की गुफाओं में शिक्षा और साधना के लिए ले जाते हैं। गोगा जी कठिन साधना करते हैं और योग सिद्धियों में परिपूर्ण हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अब गोगा तैयार है और उन्हें ददरेवा की रक्षा करनी होगी। गोगा जी विनम्रता से आशीर्वाद लेकर बाघर लौट आते हैं। महल में उनका भव्य स्वागत होता है। माता बाछल गर्व से गोगा जी को गले लगाती है, लेकिन कांचल और उसके पुत्र अर्जुन सर्जन ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगते हैं। अर्जुन और सर्जन आपस में फुसफुसाते हैं कि गोगा की बढ़ती लोकप्रियता उनकी गद्दी छीन लेगी। इसी बीच गोगा जी को एक स्वप्न आता है जिसमें वे बगदाद में अपनी मौसियों को कैद और गौ माता को बंधक देखते हैं। गोगा जी अपनी माता बाछल से इस बारे में पूछते हैं। माता बाछल बताती है कि सचमुच उनकी दो बहनों को अरबी शासक उठा ले गया था। गोगा जी माता से गौ माता और मौसियों को मुक्त कराने की अनुमति मांगते हैं। माता पहले मना करती है, लेकिन फिर आशीर्वाद देती है। गोगा जी नीले घोड़े पर सवार होकर बगदाद पहुंचते हैं। वहां अरबी शासक को युद्ध के लिए ललकारते हैं। गोगा जी अकेले ही उसकी विशाल सेना को परास्त कर देते हैं। अरबी शासक को गोगा जी एक साथ कई जगहों पर लड़ते दिखते हैं। शासक भयभीत होकर क्षमा मांगता है, लेकिन गोगा जी उसे दंड देते हैं। गोगा जी गौ माता और अपनी मौसी को मुक्त करवाते हैं, लेकिन दूसरी मौसी कहीं दिखाई नहीं देती। गोगा जी मौसी से दूसरी मौसी के बारे में पूछते हैं। मुझे स्वप्न में आप दो दिखी थी। मौसी बताती है कि उनकी दूसरी बहन का देहांत हो चुका है। गोगा जी उनको साथ चलने को कहते हैं, मगर मौसी मना कर देती है। मौसी अपने अंतिम समय में वही रहने का निर्णय लेती है। गोगा जी मौसी को बगदाद में ही छोड़कर ददरेवा लौटने को निकलते हैं। गोगा जी रास्ते में वे तंदू नगरी पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात राजकुमारी सीरियल से होती है। गोगा जी और सीरियल एक दूसरे को देखते ही प्रेम में पड़ जाते हैं। गोगा जी अंगूठी देकर सीरियल से विवाह का वचन देते हैं। इस बीच ददरेवा में राजा नेवर सिंह का देहांत हो जाता है।
गोगा जी लौटकर राजकाज संभालते हैं। सीरियल अपनी माता को अंगूठी दिखाकर गोगा जी से अपने प्रेम के बारे में बताती है। माता पहले क्रोधित होती है, लेकिन बाद में गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी याद करके सहमत हो जाती है। एक पुरोहित ददरेवा आकर रिश्ता पक्का करता है। गोगा जी और माता बाछल इस रिश्ते पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन राजा सिंधा, सीरियल के पिता, इस विवाह को स्वीकार नहीं करता। पुरोहित डरकर जंगल में छिप जाता है। गोगा जी पुरोहित से मिलते हैं और स्थिति समझ जाते हैं। गोगा जी तंदू नगरी जाने का निश्चय करते हैं। उधर तक्षक नाग पहले ही वहां पहुंच जाता है और राजकुमारी सीरियल को डस लेता है। राजकुमारी की हालत बिगड़ जाती है और महल में हाहाकार मच जाता है। राजा सिंधा घोषणा करता है, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे उसका विवाह कर दूंगा। गोगा जी महल में पहुंचकर सर्पदमन यज्ञ आरंभ करते हैं और असंख्य नाग जलने लगते हैं। तक्षक भयभीत होकर गोगा जी से दया की भीख मांगता है। तक्षक सीरियल का विष सोख लेता है और राजकुमारी स्वस्थ हो जाती है। तक्षक वचन देता है कि आज से गोगा जी नागों के देवता कहलाएंगे। गोगा जी ददरेवा लौटकर विवाह की तैयारी करते हैं। विवाह के दिन गोगा जी की बारात साधु संतों के साथ तंदू नगरी पहुंचती है। राजा सिंधा बारात देखकर क्रोधित हो जाता है और सैनिकों को साधुओं पर पत्थर बरसाने का आदेश देता है। गुरु गोरखनाथ साधुओं की रक्षा करते हैं और सैनिकों को जानवर बना देते हैं। राजा सिंधा भयभीत होकर क्षमा मांगता है। गुरु गोरखनाथ सैनिकों को मनुष्य बना देते हैं। इसके बाद गोगा जी और राजकुमारी सीरियल का भव्य विवाह होता है। विवाह के बाद गोगा जी अपनी रानी को लेकर ददरेवा लौटते हैं। अर्जुन, सर्जन और कांचल गुस्से और ईर्ष्या से और भड़क उठते हैं। अर्जुन कुटीली आंखों से माता कांचल की तरफ देखता है और बोलता है, माता गोगा ने विवाह तो कर लिया लेकिन राजगद्दी नहीं लेने देंगे। दोस्तों, अगर मित्रों कथा अब थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसीलिए इसे यहीं विराम देते हैं। परंतु आप चिंतित ना हो, जाहिर वीर गोगा जी की अमरगाथा भाग 3 बहुत शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। आपसे विनम्र अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गोगा जी महाराज।